एक मज़े की बात बताऊँ आपको, इतनी रील्स देखने का सारा दिन ये फ़ायदा होता है कि 4 से 5 शेफ़ को देखकर मैं रेसिपी खुद क्रिएट कर लेती हूँ। जब आपको कुकिंग का शौक़ हो ना, तो आप जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। थोड़ा इधर से लिया, थोड़ा उधर से लिया, इंस्पायरेशन ली और बस डिश रेडी। लेकिन एक बात और बताऊँ, रील्स देखना भी एक टैलेंट है। कुछ लोग बस स्क्रॉल करते हैं और कुछ लोग स्क्रॉल करते-करते शेफ़ बन जाते हैं। बस जो शेफ़ बन जाते हैं उन्हीं में से मैं भी हूँ। मैं पहले सिर्फ रील्स देखती थी, फिर मैंने सोचा देखते-देखते चलो कुछ बना ही लेती हूँ। अब मेरा हाल ये है कि किचन में जाती हूँ तो दिमाग में 10 रील्स चल रही होती हैं। कभी टर्किश शेफ़ याद आ जाता है मुझे, कभी इटालियन याद आ जाता है और कभी हमारे देसी शेफ़ जो हर चीज़ में बोल देते हैं कि आपने ये एक सीक्रेट इंग्रीडिएंट ज़रूर डालना है। और होता ये है कि जो असल में सीक्रेट इंग्रीडिएंट होता है वो घर में ही नहीं होता। चलें जी, फिर मेरी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है, कभी किचन में, कभी फ्रिज में, कभी कहीं कैबिनेट्स में, और आखिर में पता चलता है कि चलो जी, जो है उसी से बना लेते हैं। वैसे सच बताऊं, ज़्यादातर तो रेसिपी इसी तरह बनती हैं। थोड़ा एक्सपीरियंस हो, थोड़ा एक्सपेरिमेंट हो, थोड़ा रिस्क हो और थोड़ा कॉन्फिडेंस हो, कुछ ना कुछ बन ही जाता है। और जब डिश बन जाती है ना, तो सबसे पहला अच्छा जुमला ये आता है, वाह ये तो वाकई बहुत अच्छा बन गया। और इस रेसिपी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। और फिर दूसरा मरहला आ जाता है इसका, फैमिली रिव्यू। उसमें मेरा बेटा सबसे आगे होता है मुझे अप्रिशिएट करने के लिए। हर चीज़ चूम-चूम के खाता है, हर चीज़ तारीफ़ कर के खाता है। घर वाले भी बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। अगर ज़्यादा पसंद जाए तो दोबारा बनाने की जो है वो फ़रमाइश भी आ जाती है। बस ठीक-ठाक हो तो अच्छा है। लेकिन सच बताऊँ, रमज़ान में कुकिंग का मज़ा ही अपना होता है। मैं कभी भी कोई भी इंग्रेडिएंट जो है वो नाप तोल के नहीं डालती। अंदाज़ा इतना अच्छा होता है कि हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह परफ़ेक्ट होती है। लेकिन मैं आपको जो है वो इंग्रेडिएंट्स जो है वो कैप्शन में लिख के देती हूँ कि अगर आप नए पकाने वाले हैं तो आपको जो है ना एक-एक चीज़ का जो है वो मालूम होना चाहिए, ताकि आप जो है वो परफ़ेक्ट रेसिपी बना सकें। बस इसकी भी परफ़ेक्ट रेसिपी आपके साथ है, इसको आपने लाज़मी ट्राई करना है। ये वाक़ई बहुत डिलीशियस बनता है। हाँ, थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा मुश्किल है। इसको जब हम फ़ोल्ड करने के लिए आते हैं ना, तो ये जब डो के अंदर जाता है तो थोड़ा-सा जो है ना वो आपको फ़ोल्ड करने में प्रॉब्लम करता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैंने फ़ोल्ड तो कर लिया था, बड़ी मुश्किल से जो है ना वो, फिर इसमें फ़िलिंग भरने के बाद जब आप आखिरी फ़ोल्डिंग करते हैं इसकी, तो उसको घुमाना जो होता है ना वो बड़ा टेक्निकल होता है। तो उसके लिए आपको बड़ा ख़्याल से जो है ना वो चलना होता है। डो आपकी गीली नहीं होनी चाहिए। ये डो बना के मैंने रेज़ करने के लिए रखी थी और बड़ी अच्छी रेज़ हुई थी, लेकिन मैंने एक मुक्का मार के इसको बिठा दिया था और फिर इसको अच्छे से गूँध लिया था ताकि ये सॉफ़्ट ना रहे। इसको थोड़ा-सा जो है ना, इसमें सॉफ्टनेस भी होनी चाहिए, इसमें थोड़ी-सी हार्डनेस भी होनी चाहिए, तो ज़रा ये टाइट मिक्स वाली बनेगी। हमने इसको पिज़्ज़ा डो नहीं बनाना, ये क्रिस्पी बनेगी। और क्रिस्पी कैसे बनेगी कैप्शन में आपको मिल जाएगा। कुछ पढ़ने लिखने का फ़ायदा भी तो होना चाहिए कि यहाँ बातें चल रही हैं, तो रेसिपी आप जाके कैप्शन में देख लें और फटाफट से उसको कॉपी कर लें। रमज़ानों में कुकिंग का मज़ा भी इसीलिए आता है कि आप डिफ़रेंट चीज़ें रोज़ाना अपनी टेबल पे लाज़मी बनाते हैं। तो मैं भी वाक़ई उन्हीं लोगों में से हूँ कि मुझे रोज़ाना एक डिश टेबल के ऊपर अपनी नई चाहिए होती है, जिससे बच्चे भी खुश हो जाएँ और आपके हस्बैंड भी खुश रहें। जब किचन में एक अजीब ही एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है तो कोई पूछ रहा होता है कि कितना टाइम रह गया, कोई कहता है बस थोड़ा-सा टेस्ट करा दो, और कुछ लोग तो किचन के चक्कर लगाते हैं जैसे सिक्योरिटी चेक कर रहे हों, और वो हैं मेरे हस्बैंड। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी, रमज़ान में कुकिंग सिर्फ़ कुकिंग नहीं होती, इसमें थोड़ी मोहब्बत, बहुत सारी मेहनत और थोड़ा-सा फ़न भी होता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आखिर में सब एक साथ बैठकर खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो रील्स देख कर आइडियाज़ कलेक्ट करते हैं, तो वेलकम टू द क्लब। बस तो अब आपने सिर्फ रील्स को स्क्रॉल नहीं करना है, बल्कि अपने आइडियाज़ खुद क्रिएट करने हैं और कुछ ना कुछ नया अपने किचन में लाज़मी बनाना है। बन जाएँ मेरे ही जैसे आप और खुश कर दें अपने घर वालों को। चले जी, ये ट्रिकी काम स्टार्ट हो चुका है फ़ोल्डिंग का। मैंने मोज़रेला स्लाइसेस यूज़ किए हैं, आप श्रेडेड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी हो। अच्छा, एक बात का आपने इस टाइम पे ध्यान रखना है कि फ़ोल्डिंग के वक्त आपने फ्लावर की डस्टिंग नीचे लाज़मी करनी है, ताकि जो है ना वो ये आपस में चिपक के शेप ना ख़राब कर दे। बस जब 2 से 3 फ़ोल्डिंग आपकी हो जाएगी और थोड़ा-सा आपका जो है वो मैदा इस साइड पे रह जाएगा डो, तो उसको हम कट कर लेंगे, ताकि जब ये हम फ़ोल्ड करें ना, तो ऊपर से अच्छा सा खूबसूरत सा एक लुक आ जाए। बस ये लुक लाने के लिए हमने इसको जो है वो इस तरीके से कर देना है। ये बहुत परफेक्शन चाहिए होती है इसमें। मैं भी इतनी परफेक्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैंने भी ये फ़र्स्ट टाइम बनाया था और बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा मेरा ये फ़र्स्ट टाइम बनाने का भी।
2 से 3 दफ़ा बनाएं, आप भी परफेक्ट हो जाएंगे, मैं भी परफेक्ट हो जाऊंगी। हर वो चीज़ जो हम नई स्टार्ट करते हैं बनाना, या तो फ़र्स्ट टाइम में ही बहुत परफेक्ट बन जाती है, लेकिन बेकिंग ऐसी चीज़ है जो आपकी फ़र्स्ट टाइम में परफेक्ट नहीं बनती है। कहीं ना कहीं 19-20 गलती आपसे भी होती है, हमसे भी हो जाती है, मगर यकीन करें ये फ़र्स्ट टाइम के हिसाब से मैं अपने आप को 10/10 दूंगी कि मैंने बिल्कुल परफेक्ट उतारा था इसको, और बहुत ही ज़बरदस्त उतारा था। इसकी फिलिंग इसी तरीके से बनाइएगा, चिपोटले सॉस के साथ बहुत मज़ेदार बनेगी। इसी फिलिंग से आप समोसे भी बना सकते हैं, वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द रेसिपी शेयर करूँगी। रमज़ान ज़्यादा दिन नहीं रह गया, बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। अल्लाह पाक हमारी इबादतों को, आपकी इबादतों को, सबकी इबादतों को कबूल फ़रमाए। हमारी मेहनत का सिला और हमारी मेहनत का अजर भी हमें लाजमी दें। अब हम इसे एग से ब्रश करेंगे और इसके ऊपर डाल देंगे हम अच्छे से तेल, ताकि जो है ना वो ये बेक होने के बहुत खूबसूरत सा जो है ना वो कलर और टेक्सचर आपका लेकर आए, बहुत खूबसूरत लगे ऊपर से, ताकि देख के भी और खाने में भी मज़ा आ जाएगा। आपको लाजमी ट्राई किएगा। बेक करने के लिए जाएगा, बेकिंग टाइम जाके कैप्शन में पढ़ लिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसे लाजमी ट्राई किएगा और इसका फ़ीडबैक मुझे लाजमी दिएगा कि आपने कैसा बनाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।